जनवरी इलेक्शन की कॉन्फ्रेंस हो रही है और हरियाणा में ये संगठन बनाने का जो काम है वो अस्त व्यस्त रहा है काफ़ी वजहों से। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ संगठन तैयार होगा और ढंग से आगे के वर्षों में काम ये जो विषय है इसमें एक तो ये समझने की जरूरत है, जैसा संजीव बता रहे थे कि ये जो दौर है जो इस समय चल रहा है वो एक सामान्य समय नहीं, ये एक ऐसा समय है जब बहुत गहरी प्रक्रियाएं चल रही हैं समाज के गठन में, राज्य के गठन में। बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं और पुराने आपातकाल जो आपातकाल था उससे जो नया दौर है किस तरह भिन्न है इसके बारे में बात की। तो ये समझने की जरूरत है कि 90 के बाद के दिनों में एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ इकोनॉमी के क्षेत्र में और उसके जो असर पड़े राज्य के व्यवहार में, समाज के गठन में, वो सब धीरे धीरे घनीभूत हो रहा है और वो एक नया दौर अनफोल्ड हो रहा है जिसे हम लोग फासीवाद भी कहते हैं। इस समय जो पुराना आपातकाल था वो बहुत ही इसके मुकाबले बहुत सतही दिखाई देता है। ये राज्य का निरंकुश गठन पुराने आपातकाल में सिर्फ जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उनको स्थगित किया गया था और वो एक तरह की ऊपरी कार्रवाई और जाहिर है वो एक निरंकुश शासन था। उसके बाद अब जो हो रहा है ये उसकी बॉडी सेल में राज्य के व्यवहार में और बिल्कुल राज्य का जो तंत्र था जो आज़ादी के बाद जिसकी परिकल्पना खड़ी हुई थी उसको जनतंत्र हमारे यहाँ कभी बहुत गहरा लागू नहीं हुआ। आप जानते हैं जो इकोनॉमी का हाल है, समाज का जो हाल है, शिक्षा का जो हाल है, बेरोजगारी है, तमाम आर्थिक संकट है इस समय कितना भयानक। तो जनतंत्र तो अभी बनने की प्रक्रिया में था और उसको बरतने की जो परिस्थितियां हैं अभी बहुत दूर थी। बहुत सारी बड़ी आबादी जो है हमारे यहाँ शताब्दियों से बिल्कुल लोअर लेयर है, बिल्कुल अधोजगत है वो फाशिज्म का ही जगत। वो एक सोया हुआ फाशिज्म हमारे यहाँ हमेशा से जो लोग जिनको नागरिकता नहीं मिली, नाम की भी नहीं मिली, जिनको चाहे वोट डालने का अधिकार मिल गया हो नाम कागज पे, लेकिन उनका कोई वास्तविक नागरिक हैसियत नहीं, वो अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो दलित जातियां हैं या महिलाएं हैं या वंचित तबके हैं, बहुत सारी गरीब आबादियां हैं, उन तक वो जनतंत्र नहीं पहुंचाता। उससे पहले ही
उसके कुछ पहलू जो है उसके पूरे थे आज़ादी के बाद के वर्षों में, उसका कुछ ढांचा, कुछ ताना बाना, कुछ अमूर्त सा एक प्रारूप संविधान है, कुछ एक तरह के वचनबद्धताएं हैं उसमें, कुछ उसमें पेचीदगियाँ हैं, दाव पेच हैं उसमें, कुछ उसका बुलवर्क है जनतंत्र का, इसका नक्शा संविधान देता है। वो जो है उसका उसको बनने से पहले, बरतने से पहले, मटीरियलाइज होने से पहले ही उसे ख़त्म करने की तैयारी है, उसे प्रैक्टिस में ख़त्म करने की तैयारी है। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की जा चुकी हैं, बहुत सारी जो है फॉल्सिफिकेशन हो रहा है, उसका मिथ्याकरण हो रहा है, उसका उसके जो चेक एंड बैलेंस थे, उसके जो संस्थाएं थी, जो उनकी ऑटोनॉमी थी, उनके 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 बारे में कुछ एक परिकल्पनाएं थी, वो सब जो है विचलित हो रही है प्रैक्टिस में। और फाशिज्म जो होता है वो एक तरह से ब्रूट फोर्स में यकीन करता है, और वो जो एक तरह से सत्ता का एक, जिसे यूरोप में युद्ध के द्वितीय महायुद्ध के बाद के टोटलिटेरियन कहा गया है, वो वास्तव में शाब्दिक अर्थ में वो सत्ता एक केंद्र पे आ जाए, उसके उसके ताना बाना नष्ट हो जाए, और वो जो है वो एक तरह से अब ये जो CBI और ED और ये सब प्रेस, मीडिया, एजुकेशन, सारी चीज़ें, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सारे के सारी चीज़ें एक उसका गोमुख बन जाए, एक ही जगह से वो संचालित हो। दूसरी बात यह है कि फाशिज्म का एक सिद्धांत यह है कि सैद्धांतिक आधार पे ये है कि जो चीज़ काम आ जाए, जो चीज़ जो है नतीजे लाने की योग्यता, एक तरह से जो चीज़ काम में आ जाए, जो आपको हासिल करना है वो आप हासिल करो। तो इस समय जो पार्टी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, वो लगभग उसको अंदर से खोखला करने की तैयारी है, और उसे जो है एक तरह से एक सत्ता का केंद्र, निरंकुश केंद्र बनाने की तैयारी है। और उसमें सारी चीज़ें आप देखिए कि एक छोटी सी एक्टिविटी जो है, आप एक कोई पोस्ट लिख रहे हैं, आप कोई 2-4 लाइनें लिख रहे हैं, उसी पे FIR दर्ज हो जाती है, उसी पे लोग पकड़े जाते हैं, उसी पे कोर्ट जो है सजा दे देता है, उसी पे जो है वर्षों वर्ष लोग काट रहे हैं। और इस समय जेलों में अभी तक जो है ऐसे लोग जिन पर कोई ना तो चार्ज है, ना चार्जशीट है कोई, और ना कोई मुकदमा चला है उनका, ऐसे लोग बंद हैं और वर्षों से बंद हैं, और उनकी जमानत की अर्जी आती है या सुनवाई के बारे में आता है तो कोर्ट झट से किनारा कर देते हैं उसको। तो एक तरह से एक अनुकूल सारा सिस्टम जो है सिंक्रनाइज हो रहा है, एक केंद्र पे आ रहा है सारा का सारा। और इस समय जो है ये बहुत भोले लोग ही समझेंगे कि ये पार्टी और वो पार्टी, इस समय जो है राज्य से मुकाबला है सीधा सा, और उसमें नष्ट बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ बना था पिछले 60-70 साल में, जो चीज़ें उभर के आई थी, एजुकेशन हो या तमाम हिस्ट्री का साइंस हो, या आबादियों में एक बेहतर जीवन जीने की इच्छा हो, एक तरह का आप देख रहे हैं अभी महाकुंभ चल रहा है, और बड़े बड़े कार्नेजेस हो रहे हैं, बहुत भयानक कत्लेआम हुए हैं आज़ादी के बाद के वर्षों में। इन वर्षों में हमने देखा 84 हमने देखा, 92 हमने देखा, हमने गुजरात 2002 देखा, और इतने बड़े बड़े कत्लेआम हमने चुपचाप देखे। और ये जो है
ये बिल्कुल नस्ली हिंसा और इतनी घृणा जो लगातार जिसका उत्पादन हो रहा है, लगातार वो बांटने की प्रक्रिया जो है वो खत्म नहीं हो रही, और उसमें जो कॉस्ट दे रहा है वो बिल्कुल मामूली आदमी है जो जो जानता ही नहीं इन चीज़ों को। गाय पालने वाले जो मेवात के लोग हैं वो गाय की तस्करी में पकड़े जाते हैं, उनका मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये डेमोक्रेसी का ये जो रूप है, और कोई पार्लियामेंट में इस तरह की भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सांप्रदायिक ढंग से उकसाया जाता है। ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे लोग जो है हिस्ट्री शीटर जो है बैठे हुए पार्लियामेंट। तो ये जो है आप देखेंगे कि अपराधीकरण जो कि फाशिज्म की एक विशेषता है, वो अपराध का एक बहुत जघन्यतम रूप है, और वो नस्लवादी बड़ा सम्मानित लगता है वो, और उसके लिए भीड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उन्माद पैदा हो जाता है। तो इस तरह का जो सिलसिला है वो यहाँ चल रहा है, लगातार चल रहा है। उसका आइडियोलॉजिकल फ्यूल उसमें लगातार एचआईवी डाला जा रहा है, लगातार उसमें मीडिया लगा हुआ है, 24 घंटे झूठ के उत्पादन में लगा हुआ है। ऐसी ऐसी मशीनें खड़ी हो गई हैं, पेड मशीनें, बिल्कुल जो 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 खबरों को फॉल्सिफाई करती हैं, वो तक पोस्ट ट्रुथ जिसे कहते हैं, सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। आप जो झूठ बोलिए और झूठ को सम्मान मिलेगा, प्रचार मिलेगा, यानी कैंपेन के शक्ल में, प्रोपेगेंडा के शक्ल में फाशिज्म काम करता है। वो कोई ये नहीं है कि इकोनॉमिक प्रोग्राम या कोई ऐसा परफॉर्मेंस पे नंबर लेते हो, वो जो है झूठ बोल के और झूठ के ऊपर झूठ चढ़ा के लगातार झूठ बोल के लगातार वो जो एक खेल चलता रहता है लगातार। और सामाजिक मनोविज्ञान में हिस्ट्रीरिया पैदा करना, समय पे नॉन इश्यूज को इशू बनाना, और उस पर वायलेंस खड़े कर देना, बड़े बड़े कारणे खड़े कर देना, ये जो है ये फाशिज्म की कला है। और ये इसका खूब अभ्यास हो रहा है, उसके पूर्वाभ्यास हो रहे हैं, लगातार रिहर्सल हो रहे हैं। और ये कागज पे कब कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे अलग बात है, जो आप प्रैक्टिस में पहले ख़त्म कर दीजिए। लेबर लॉ सारे ख़त्म हो गए, कोई लेबर लॉ लागू नहीं होता। अब उन्हें ऊपर से फिर एक दिन मिटा दीजिए। आप जो है कोई भी चीज़ जो है वहीं घूम के जाती है। किसान कृषि कानून 3 जो है लाए, वापस भी ले लिए। अब वो सुना जा रहा है कि भाई वो फिर से दूसरे तरीके से लागू हो रहे हैं। तो एक तरह से ये जो ये है, इसके अलावा आप देखिए संस्थाओं का एजुकेशन में बहुत सारे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य सब लोगों की पहुंच से कोसों दूर हो गया। आप और लाखों रुपए की फीस है जगह जगह, पैसे कमा रहा है, एजुकेशन से पैसे कमाना जो है वो धंधा बन गया है। तो ये कुछ लाके जो ताना बाना था एक तरह का कि गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, सरकारी संस्थाओं का बच्चों के स्कूल थे, वो सब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह वो बंद हो रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही सरकारी, और डॉक्टर जो 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और पैसे में लूट रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ये सब आप देख रहे हैं कि एक तरह से लूटखोरी का आलम और गुंडागर्दी, यानी एक गुंडा जिसे आप कहते हैं, स्टेट जो है उस गुंडे के प्रोफाइल में चला जाए पूरा, और उसके ऊपर आप चाहे मुलम्मा चढ़ा दें, जन हितकारी योजना है, कुछ पॉपुलिस्ट योजना है, इधर उधर फेंकते रहें और उन्हें लागू न करें, तो एक तरह से ये सब चल रहा है। तो ऐसे वक्त में एक तरह की विस्मृति में लोग चले जाते हैं। जब साधारण गरीब आबादियाँ होती हैं इस देश में,
उनको समझने के मौके नहीं मिले। जगह जगह आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो इसके हक में नहीं है। इस रिजीम के बड़े बड़े स्पॉन्टेनियस संघर्ष हुए पिछले वर्षों में, बिल्कुल हमने कभी नहीं देखे थे आज़ादी के बाद के वर्षों में जो संघर्ष इस समय देखे, 8-10 वर्षों में देखे। हमने जो है कृषि खेती बाड़ी को बचाने के लिए इस तरह का संघर्ष कभी नहीं देखा। फसलों के दाम बढ़ाने का संघर्ष नहीं था। ये जो है कृषि को बचाने का, भूमि को बचाने का, खेती बाड़ी को बचाने का, उसको कॉर्पोरेटाइजेशन से बताने का, उसके लूट से बचने का एक संघर्ष था। कितना बड़ा संघर्ष, किस तरह से उसमें जान थी। उससे पहले नागरिकता कानूनों में जो संशोधन हो रहा था उस पूरे देश में उफान था। कोई राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, कोई उसमें कोई उस तरह के नहीं था, स्पॉन्टेनियस संघर्ष था। फिर स्टूडेंट्स का संघर्ष, स्टूडेंट्स का सारी यूनिवर्सिटीज में लगभग किस तरह के संघर्ष, किस तरह के लाठीचार्ज और किस तरह के आँख तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, कुछ कर दिया, जेलों में डाल दिए लोग। तो ये संघर्ष हो रहा है और लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो करोड़ों जनता है उसमें एक विस्मृति का आलम आप देख रहे हैं। तो महाकुंभ ये एक बाढ़ी है, आप देख रहे हैं कैसे जो है, और बार लोग जो बिल्कुल हेल्पलेस होता है, असहाय होता है, उसे उसका रास्ता मोड़ना बहुत आसान है अगर वो संगठित नहीं है, सचेत नहीं है। तो अभी लोग जो है मजबूरी में संघर्ष करते हैं, लेकिन एक तरह का एडवांस डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, जिसे एडवांस गार्ड कहते हैं, एक सचेत तबका जो इसका नेतृत्व, इन स्पॉन्टेनियस संघर्षों का नेतृत्व का है, वो जो है वो उसमें कमी है। और इसीलिए साहित्य की भूमिका आ जाती है। लेखक जो है वो अब एक तो मैं लेखन के परिदृश्य में इस समय चारों तरफ गहमा गहमी है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, यंग राइटर्स लिख रहे हैं, वंचित तबकों के लोग लिख रहे हैं, दलित लेखक बड़ी संख्या में लिख रहे हैं, महिलाएं लिख रही हैं, यंग लड़कियां लिख रही हैं, आदिवासी लिख रहे हैं, और यहाँ से वहाँ से हर जगह से वो एक तरह की बाढ़ है। और ये इस समय लेकिन जो विमर्श होते थे लेखन में, पहले एक केंद्रीय विमर्श हुआ करता था, इसके लिए आलोचक और लेखक और पाठक सब जुड़ जाते और उसमें माता पच्ची करते थे। वो प्रक्रिया गायब हो गई। वो एक तरह का फैलाव है, लेकिन एक तरह की वो वैचारिक जो उसमें तैयारी होती थी वो अब कम हो गई। और उसमें जगह जगह सर्किट बन गए, क्या प्रमोशन के एवेन्यूज बन गए हैं। कोई अब मंच दे देता है, कोई पुरस्कार दे देता है, कोई छप्पा देता है, कोई प्रमोटर मिल जाते हैं, ये और वहीं पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ लेखक संगठन बनाने का अगर इस समय कोई लक्ष्य हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि इस फैली हुई प्रक्रिया को धीरे धीरे दायरे में लाया जाए, वैचारिक प्रक्रियाएं उसमें शुरू की जाए, उसमें क्या लिखा जा रहा है उसकी जांच हो, उसमें जांच गहरे सरोकारों को गहरा करने की जो वैचारिक माता पच्ची है वो हो, उसमें जो है एक तरह से निखार रहा है लेखकों में, वो समझ पाए किस दुनिया में वो जीवित हैं, किस दुनिया में वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये लेखक संगठन का काम है और ये काम होगा
और एक केंद्रीय ये विमर्शों के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होंगे, तो इसमें लेखन का से हर एनलाइटमेंट एक्टिविटी से लेखन उसमें शामिल है। नाटक हो, लेखन हो, अच्छी फिल्म हो, अच्छा ये ज्ञान विज्ञान की खोजें हो। सबसे डर लगता है फाशिज्म। फाशिज्म जो है इन्हीं चीज़ों से भागता है, और आप देख रहे हैं उन्हीं संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, वल्गराइज किया जा रहा है। पूना का फिल्म इंस्टीट्यूट था, या NSD था, या दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, हायर लर्निंग के सबको उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। उसमें मीडियोकर बिठा दिए हैं, उसमें इस तरह के लोग बिठा दिए हैं। तो ये कुल मिला के इस प्रक्रिया को हाथ में लेना, इसको धीरे धीरे रिफ्रेम करना, इसको इसमें दखलंदाजी देना, वैचारिक प्रक्रियाएँ शुरू करना, और वो वैचारिक प्रक्रियाएँ अगर शुरू नहीं हुई और उनमें लेखकों को शामिल नहीं किया गया, और धीरे धीरे एक तरह से ये लोग डरते हैं इससे। जब एक पुरस्कार वापसी का आंदोलन हुआ 1915 में, पुरस्कार वापसी हुई, एक हड़कंप मच गया। एक मॉरल स्ट्रेंथ इतनी थी कि बौखलाए हुए वक्तव्य आ रहे थे लगातार, और फिर इस तरह से जर्मिनेशन है कलाकारों में, लेखकों में, संस्कृति कर्मियों में, सभी में इस समय बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और उनको तो सबसे पहले वो समझते हैं इस बात को। जब सफदर हाशमी की हत्या हुई तो सबसे पहले कलाकर्मी, क्लासिकल म्यूजिक के लोग, पेंटर, सारे लोग इकट्ठे हो गए बड़ी संख्या में, एक मंच बना लिया। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये हमारे हाथ में है। 1000 उपाय होंगे, 1000 तरफ से घेरा जाएगा। फाशिज्म से लड़ाई नॉर्मल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह बिल्कुल एक तरह का जो आक्रमण है, गुंडा स्टेट से आपको टकराना है एक तरह से। और एक बिल्कुल उसके लिए फाशिज्म तब जब आता है तो लड़ने की जगह को बहुत कम करने की कोशिश करता है एक तरह से। ये कहते हैं कि लड़ने की जगह छीनने की कोशिश करता है। तो एक तरह से फिर से जगह को क्लेम करना और पक्ष बनाना, लोगों का पक्ष बनाना। लेखक जो है मानव आत्मा का शिल्पी है, ये कहलाता है कि मनुष्य की आत्मा, सोच, विचार, उसको महसूस करने का तरीका, वो सब एक जगह। और खासकर विस्मृति के युग में जब लोग भूल गए हो किस देश में हम रहते हैं, किस देश में आज़ादी हुई थी, 1857 में किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, किन लोगों को लड़ाया जा रहा है आपस में, किस तरह की समस्याएं हमारी सोच। ये एक तरह से देश काल जो है उसका मिथ्याकरण हो गया है और एक विस्मृति में चला गया, भूलने की ओर चले गए हैं लोग। तो एक तरह और कुछ गरीबी की वजह से, असहायता की वजह से भी विस्मृति आती है। तो ये कुल मिला के एक तरह से याद दिलाने का है। और ये लेखकों का काम है, मनुष्य अपनी मनुष्यता भूल जाए, उसको याद दिलाना, उसके अंतर जगत को खड़ा करना, उसके सोचने की और महसूस करने की ताकत को जिंदा करना एक तरह से, और उसे बहुत दुनिया में फिर से खड़ा करना उसकी भूमिका में। ये लेखक में सामर्थ्य है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में कुछ हद तक हरियाणा में ये काम होगा। धन्यवाद मनमोहन का, जो बहुत ही विस्तृत बातचीत